देखिए जी, मीनार पाकिस्तान पे हम ये जलसा करवा रहे हैं और ये 40 साल बाद वहाँ पे होने जा रहा है। जो हमारा बुनियादी मकसद है मीनार पाकिस्तान पे 25 जुलाई को जलसे का, एक तो ये है कि हम हुकूमत से मुतालबा करने जा रहे हैं डायरेक्ट ख़वातीन के अकाउंट्स जो हैं उसमें वो पैसे जाएँ। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल मीर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर हैं। और 25 जुलाई की शब एक बड़ा ही अजीम व शान जलसा मीनार पाकिस्तान पे होने जा रहा है, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ फैसल मीर साहब देख रहे हैं। इस जलसे के मकासद क्या हैं, पर्पज़ क्या है और कितनी इन्होंने तंजीम साजी कर ली है, क्या मुतालबात उस जलसे पे सामने लेकर आ रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो फैसल मीर साहब की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। बड़े इंतज़ाम हो रहे हैं जलसे के लिए, रिक्शे चलते हुए नज़र आ रहे हैं सड़कों पर, क्या करना चाह रहे हैं 25 जुलाई को? देखिए जी, जो हमारा बुनियादी मकसद है मीनार पाकिस्तान पे 25 जुलाई को जलसे का, उसमें दो हमारे एजेंडे हैं जो कि हम हाईलाइट करेंगे। एक तो ये है कि हम हुकूमत से मुतालबा करने जा रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हर औरत को, गरीब औरत को सपोर्ट कर रही है, इसी तरह वो तमाम मज़दूर, कारपेंटर, बढ़ई, ईंटें उठाने वाला, भट्टा, जो भी मज़दूर है, वर्कर है, वो पीएन है, वो चपड़ासी है, उसको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर लेके आया जाए। इस वक्त हुकूमत जो अपने सरकारी मुलाजमीन को सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ दे रही है, जिसमें तमाम प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो जा सकते हैं, ये आम आदमी को ये सहूलत हासिल नहीं है। हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं कि आप 500 रुपया किसी भी मज़दूर से लें और उसको सोशल सिक्योरिटी में एंटर करें, क्योंकि वो अरबों रुपया बन जाता है। हालांकि हुकूमत जिनको सोशल सिक्योरिटी दे रही है वो कोई पैसा नहीं दे रहे। एक तो हमारा पर्पज़ ये है कि हर मज़दूर के लिए, हर वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड। दूसरा हमारा पर्पज़ है जी कि जो डिग्री लेके नौजवान लाखों की तादाद में फिर रहे हैं, उनके लिए हम ये हुकूमत से मुतालबा करने जा रहे हैं, जैसे तरक्की याफ्ता कौमों में है कि डिग्री याफ्ता नौजवानों का एक डाटा बनाया जाए जो गलियों में, सड़कों में, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनके लिए जॉब क्रिएट करने की कोशिश की जाए। जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती उस वक्त तक वो डाटा बैंक में हिस्सा रहें, और उस डाटा बैंक में मौजूद हर नौजवान को एक स्टाइपेंड दिया जाए, जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिया जाता है। हुकूमत के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उससे होगा ये कि उसको, उस बर्डन को कम करने के लिए हुकूमत प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेगी। सो कैसा रिस्पांस आ रहा है? आप इसके लिए तंजीम साजी भी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग इस जलसे में शिरकत के लिए आएंगे? जलसे की कितने कोई आपको तवक्को है कि लोगों से आप मैदान भरेंगे? कहाँ पर जलसा करवा रहे हैं? देखिए जी, मीनार पाकिस्तान पे हम ये जलसा करवा रहे हैं और ये 40 साल बाद आखिरी मरतबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बड़ा शो किया था, उसके बाद एक छोटा सा 89 में भी हुआ था, लेकिन बड़ा जलसा जो है 40 साल बाद वहाँ पे होने जा रहा है। और ये सिर्फ लाहौर तंजीम का जलसा है, पंजाब की किसी तंजीम के किसी ओहदेदार को या वर्कर को हम यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहे। वहाँ पे ये जो हमारे 10 टाउन्स हैं, उसके नीचे हमारी 34 जोन्स हैं, उसके नीचे हमारे 474 यूनियन काउंसिल्स हैं। हमारी तंजीम साजी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो हमारे 22-23 हज़ार तो ओहदेदारान ही हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी तादाद में इस जलसे को अपने ओहदेदारान के ज़रिए मैदान को भरेंगे। तो सर, कहीं ये आने वाले सियासी दंगल की इब्तदाई तैयारियां तो नहीं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो हर वक्त मैदान अमल में रहती हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो जिस तरह 2013 के इलेक्शंस के बाद इंजीनियर करके पीपल्स पार्टी को वाइप आउट किया गया और अभी तक ये कोशिश जारी थी। अब हम क्योंकि यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह तक ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। बलदियाती इलेक्शन 2015 में हुए थे, 12 साल पहले। जिस दिन पंजाब में ये बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, लाहौर में पीपल्स पार्टी जो है वो हर नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेगी। 474 यूनियन काउंसिल्स में हम 7000 उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला लाहौर के तमाम जो मेयर्स हैं, टाउन्स के जो ओहदेदारान हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्ट होंगे, क्योंकि हम लोग इस वक्त दावा कर रहे हैं कि हम लाहौर में नून लीग से और पीटीआई से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। सर, ये तो बड़ा अच्छी बात है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ ज़रदारी साहब मर्द आहन कहलाते हैं, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से, और भी बहुत सारी अहम पोस्टों पे चेयरमैन सैनल पीपल्स पार्टी से। तो आप ये मुतालबात डायरेक्ट उन्हीं से क्यों नहीं करते? आप इतना बड़ा जलसा करके ये मुतालबात हुकूमत से क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये मुतालबा नहीं है, ये एक किस्म का आप कह लें कि प्रोग्राम हम दे रहे हैं।
جس میں کہ ہم اویئر کروانے جا رہے ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، کہ یہ ایک طریقہ کار ہے. کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ پرپوزل دیتے ہیں جب، تو بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو جگہ جگہ پہ ہرڈلز کرتی ہے. پہلے یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہمارے منشور میں بھی اسی طرح کے پروگرام شامل ہیں، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے منشور میں سے ہی 2 پوائنٹس ایسے نکال کے ان کے لیے پبلک اوپینین بلڈ کی جائے، میڈیا میں بھی، پبلک میں بھی، تاکہ جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے، ہم نوجوان روزگار پروگرام اور سوشل سیکیورٹی فار ہر ورکر پروگرام کو بھی اسی طرح بڑھا سکیں آگے. صحیح ہوگا سر. ایک سوال اگر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کرنا چاہوں کہ 34 ارب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، 716 ارب تک جو ہے یہ پہنچا، اور ابھی آج کل اس کے بارے میں بہت ساری منفی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو آپ نے بھی یقینی طور پر سنی ہوئیں گی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شروع تو غربت مٹانے کے لیے کیا گیا تھا، مگر یہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے غربت کم نہیں ہو رہی بلکہ لوگ جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے کرپشن کے کیسز بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، تیسری دنیا کی خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک ہو یا UN ہو، وہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس کو ایک دنیا کا سب سے زیادہ افیکٹو پروگرام ڈکلیئر کر چکے ہیں. اب 700 ارب روپے کے پروگرام میں اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا قصور نہیں ہے، اس میں لوگوں کا قصور ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اب وہ پروگرام اس طرح آ بھی رہا ہے کہ ڈائریکٹ خواتین کے اکاؤنٹس جو ہیں اس میں وہ پیسے جائیں. تو یہ اب ڈیجیٹلائز جب ہو جائے گا تو پھر وہ زیرو کرپشن ہو جائے گی. جو دوسری بات آپ نے کی کہ لوگوں کو عادت پڑ رہی ہے، تو کیونکہ اس ملک میں ابھی تک اتنی فائنینشیل پراسپیرٹی نہیں ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، عام نوجوان کے پاس جاب نہیں ہے، تو ان خواتین کو ہم بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے جو کہ افورڈ نہیں کرتی زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل کرنے کے. بہت بہت شکریہ فیصل میر صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح 25 جولائی کو جو ہونے والا جلسہ ہے اس کی تیاریاں فیصل میر صاحب خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں حکومت کو دینے کے لیے، اور پھر خاص طور پہ اپنی پارٹی کو یونین کونسل لیول پہ بلدیاتی الیکشنز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ مطالبہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ اب 2015 میں جو آخری دفعہ آپ نے بلدیاتی الیکشنز کروائے تھے، تو اب اگر آپ کروائیں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے یہ سارا میدان مار سکتی ہے. یہ کتنا کامیاب رہے گا اور ان کا یہ جو مطالبہ ہے کس حد تک جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.